हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अचीवर्स राउंड के बारे में। जो भी बच्चे जीआईएम में अप्लाई करना चाहते हैं उनके माइंड के अंदर एक कंफ्यूजन रहती है कि सर क्या हमें अचीवर्स राउंड में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अचीवर्स राउंड के अंदर एक्चुअली क्या होता है, किनको अचीवर्स माना जाता है, क्या हमारी वैसी अचीवमेंट्स हैं कि हमें अचीवर राउंड में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इन सारी ही चीज़ों के बारे में आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि अचीवर्स राउंड में गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक्चुअली क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, तो गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट 1993 में सेटअप हुआ था, बट ओवर द इयर्स एक बहुत ही प्रेस्टिजियस और रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ये बन के निकला है। एंड 50 एकड़ का इनका कैंपस है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके पास, और 85 फुल टाइम फैकल्टी है, 175 कंपनीज विजिट करती हैं, 6500 प्लस रिच पूल ऑफ एल्यूमिनाई नेटवर्क है, 80 प्लस ये स्कॉलरशिप्स ऑफर करते हैं। अगर फ्रेंड्स हम टाइमलाइन बात करें तो फर्स्ट मूवर वाला राउंड तो ओवर हो गया। नेक्स्ट है आपके पास अर्ली बर्ड का और राउंड और अचीवर्स राउंड की डेडलाइन। अर्ली बर्ड जो है वो 28 नवंबर तक है और अचीवर्स राउंड की जो डेडलाइन है वो 5 दिसंबर तक है। 5 दिसंबर तक के आपके पास टाइम है कि अगर आप अचीवर्स राउंड में अप्लाई करना चाहते हो तो 1 प्रोग्राम की 2500 रुपीज़ फीस लगेगी, 2 की 3000, 3 की 3500 और 4 की 4000 रुपीज़ आपको फी पे करनी होगी। अगर फ्रेंड्स आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको इस वेबसाइट पे विजिट करना है admissions.gim.ac.in और इस तरीके का लॉगिन पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको सबसे पहले रजिस्टर पे क्लिक करना है, अपना नेम डालना है, ईमेल डालना है, इसके अलावा कंट्री आ जाइए, यहाँ पे आपको स्टेट डालनी है, सिटी डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है एंड रिक्वेस्ट OTP पे डाल के आपको OTP वेरीफाई करके और रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कोर्सेज की तो यहाँ पे आपको 5 तरीके के कोर्सेज देखने के लिए मिलेंगे। जनरल PGDM, HCM, बिग डेटा एनालिटिक्स, BIFS और IDA प्रोग्राम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करना चाहते हो तो बेसिक एलिजिबिलिटी है, उसके बाद हम अचीवर्स राउंड के ऊपर आ रहे हैं कि मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर्स डिग्री के अंदर। जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर भी होते हैं अपनी ग्रेजुएशन के, वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, और कैट और जैट स्कोर को ही ये लेंगे, CMAT स्कोर को नहीं लेंगे। तो CMAT स्कोर के लिए अभी ऐसा अपडेट नहीं है, तो कैट और जैट के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अब फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो क्रक्स है इस वीडियो का कि अचीवर्स राउंड है क्या। तो अचीवर्स राउंड के अंदर बेसिकली प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होती है, यानी कि कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स और उनकी अचीवमेंट जो भी हो। फॉर एग्जांपल एकेडमिक्स में हो सकती है, स्पोर्ट्स में हो सकती है, को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हो सकती है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हो सकती है। और ये राउंड एक्सक्लूसिवली उन कैंडिडेट्स के लिए जिनके लिए ये फर्स्ट प्रेफर्ड प्रोग्राम है। उसके बाद प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट्स भी, और वो क्या है प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट्स में अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। अचीवर्स राउंड के अंदर स्कोर को नहीं देखा जाता, यानी कि आपके कैट और जैट स्कोर को इनिशियली अभी अचीवर्स राउंड में नहीं देखा जाता। इस स्कोर को रिव्यू बाद में किया जाता है और स्पॉट एडमिशन ऑफर आपको दे दिया जाता है अगर आप अचीवर्स राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो। तो यानी कि जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनको स्पॉट एडमिशन ऑफर दे दिया जाएगा, और जो बाकी के सारे कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं होते उनको रेगुलर एप्लीकेंट्स की तरह कंसिडर किया जाएगा। ये जो इंटरव्यू है अचीवर्स राउंड का वो दिल्ली एंड गोवा दोनों जगह पे होता है, तो आप दोनों ही जगह पे ये दे सकते हो। अब फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट्स क्या हैं, मान लीजिए आप PGDM प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो इन्होंने कुछ स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट बनाई हुई है। तो अगर आपका CGPA 9 या उससे ज्यादा है तो इसको अचीवमेंट माना जाएगा। हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर अगर आपके पास MBBS डिग्री है तो इसको अचीवमेंट माना जाएगा। BDN IDA प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए आप इंजीनियर हो और 24 मंथ्स का रेलिवेंट वर्क एक्स है तो इसको अचीवमेंट माना जाएगा। BIFS प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए आपके पास क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप CA हैं, CSS, CWA या CFA हैं, तो इसको अचीवमेंट मानी जाएगी। इसके अलावा भी कुछ एक्सेप्शनल अकम्पलिशमेंट्स हो सकती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया, मान लीजिए आपने स्टेट या नेशनल लेवल के स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया, कोई रिकॉग्निशन आपको मिली है आर्ट्स, डांस, म्यूजिक या पेंटिंग के अंदर, कोई रिवॉर्ड आपको आपके काम के लिए मिला हो, मान लीजिए कोई अवार्ड आपको दिया गया है, कंसिस्टेंटली हाई एकेडमिक परफॉर्मेंस है 10th 12th ग्रेजुएशन के अंदर, या कोई भी एक ऐसी अचीवमेंट जो आपको सेट यू अपार्ट, आपको ग्रुप से साइड खड़ा करती है। फॉर एग्जाम्पल और किस तरीके की अचीवमेंट्स हो सकती है, अगर मान लीजिए ऐसी आपकी कोई अचीवमेंट है तो भी आप अचीवर्स राउंड में अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए आप स्टार परफॉर्मर हो लास्ट अप्रेजल के अंदर, कोई नेशनल लेवल के हॉकी या कोई और स्पोर्ट्स प्लेयर हो, नंबर 1, नंबर 2 या कोई पर्टिकुलर रैंक है आपकी अच्छी यूनिवर्सिटी डिग्री कोर्स के अंदर, टॉपर हो आप 12th क्लास के अंदर, या स्टेट बोर्ड में आपकी रैंक अच्छी है,
कोई आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के स्पोर्ट्स प्लेयर हो, या सोलो एग्जीबिशन ऑफ फोटोग्राफ्स आपने करी है, या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर हो, यानी कि जो आपके सीवी को अच्छा करती है, बेटर करती है, जो आपकी अचीवमेंट्स दिखाती हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखना चाहते हैं। सो इसके लिए इन्होंने क्लियर कर दिया कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग जब ये अभी करते हैं अचीवर्स राउंड के अंदर, तो यहाँ पे ये कैट और जैट स्कोर को अभी नहीं देखते, ठीक है। सो अचीवर्स राउंड गोवा एंड दिल्ली के अंदर होता है। जो बच्चे मिल जाते हैं, जिनको अचीवर्स राउंड में सिलेक्ट हो जाते हैं, वो स्कॉलरशिप्स के लिए भी आगे जा सकते हैं, विच इज ऑलमोस्ट 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप एक बच्चे को मिल सकती है। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और मान लीजिए जो बच्चे नहीं सिलेक्ट होते अचीवर्स राउंड के अंदर, वो रेगुलर राउंड के लिए उनको कंसिडर किया जाता है। अब फ्रेंड्स अचीवर्स राउंड को रिलेटेड कुछ FAQs भी हैं, इसको भी हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं कि क्या है अचीवमेंट। इसके बारे में हमने डिस्कस करा है। मान लीजिए आप स्कूल टॉपर हो, नेशनल लेवल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स प्लेयर हो, स्टार परफॉर्मर इन दी लास्ट अप्रेजल हो, ये सारी अचीवमेंट्स हो सकती है। मिनिमम एक अचीवमेंट हो सकती है, अप टू 3 अचीवमेंट्स आप फिल कर सकते हो। इन सारी ही अचीवमेंट्स की आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू के अंदर देखा जाएगा। आप डॉक्यूमेंट से आपको सपोर्ट करना मैंडेटरी है, जो भी अचीवमेंट्स आप बता रहे हो। इस राउंड के अंदर कैट और जैट के स्कोर को अभी नहीं देखा जाता, इन स्कोर्स को बाद में देखा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके माइंड में भी डाउट आ सकता है कि सर क्या कैट और जैट में मेरा स्कोर बहुत कम आया तो भी क्या मेरा अचीवर्स राउंड का एडमिशन वैलिड रहेगा? नहीं, तब नहीं रहेगा, विल नॉट गेट एडमिशन। चाहे आपको अचीवर्स राउंड में अच्छा सिलेक्ट कर भी लिया गया था, तो कैट और जैट के अंदर तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा। मान लीजिए अचीवर्स राउंड के अंदर आपको ऑफर नहीं मिला, तो क्या रेगुलर राउंड में इंटरव्यू दोबारा देना है? तो नहीं, एक ही बार जो आपने अचीवर्स राउंड में इंटरव्यू दे दिया वही रेगुलर राउंड में भी कंसिडर किया जाएगा। और अचीवर्स राउंड हर उस प्रोग्राम के लिए वैलिड है जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने PGDM चूज किया, तो PGDM के लिए ही वो वैलिड होगा। तो फ्रेंड्स अगर हम गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में फर्दर बात करें इनकी प्लेसमेंट्स की, तो हाईएस्ट CTC यहाँ पे 29 लाख का देखने के लिए मिला है, हाईएस्ट स्टाइपेंड 3 लाख रुपए का देखने के लिए मिला है, एंड PPOs 23% देखने के लिए मिले हैं। सो ये सारी प्रोसेस हम समझ चुके हैं कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। अगर आप अचीवर्स राउंड में सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको स्पॉट ऑफर दे दिया जाएगा। मान लीजिए अचीवर्स राउंड में आप सिलेक्ट नहीं होते तो आपको रेगुलर राउंड में कंसिडर किया जाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगी, आपको एडमिशन लेटर दिया जाएगा और फिर प्रोग्राम कमेंसमेंट होगी। उसी तरीके से HCM, BIFS एंड BDA का भी प्रोसेस कुछ इसी तरीके से है कि अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो और आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के अंदर आप अचीवर्स राउंड के अंदर शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको स्पॉट ऑफर दे दिया जाएगा, और अगर रेगुलर राउंड में आप जाते हो तो उसकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अब फ्रेंड्स हम बात करें कि फाइनल सिलेक्शन किस तरीके से होने वाली है। कैट जैट स्कोर को 40% वेटेज दी जाएगी, पास्ट अकेडमिक रिकॉर्ड्स को 15% वेटेज दी जाएगी, वर्क एक्स को 10%, फेस टू फेस इवैल्यूएशन को 30% एंड प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स डाइवर्सिटी को 5% वेटेज दी जाएगी। ये रेगुलर राउंड एंड अचीवर्स राउंड दोनों के लिए ही सेम है। अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि कट ऑफ कितनी है, तो इस साल कैट और जैट की जो बेसिकली कट ऑफ रहने वाली है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की, दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 90 परसेंटाइल। तो अगर आप 90 परसेंटाइल या उसके आसपास उससे थोड़ा ऊपर स्कोर करते हो तो आप गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हो। अगर फ्रेंड्स हम फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फी स्ट्रक्चर सेम है सारे ही प्रोग्राम्स के लिए। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 50,000 की है, फिर 4,60,000 की है, और आप देख सकते हो कि टोटल जो फी है वो 20,40,000 रुपीज़ इस कॉलेज की है। लेकिन बहुत सारी स्कॉलरशिप्स एंड बैंक लोन फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्कॉलरशिप्स के बारे में बात करें तो PGDM के अंदर ऑलमोस्ट 45 स्कॉलरशिप्स है 5 लाख ईच की। तो आप देख सकते हो अगर आप ये स्कॉलरशिप कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको 5 लाख रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिल सकती है। हेल्थ केयर मैनेजमेंट में भी 7 स्कॉलरशिप्स हैं 5 लाख ईच की। बिग डेटा एनालिटिक्स के अंदर 21 स्कॉलरशिप्स हैं 5 लाख ईच की, एंड BIFS के अंदर भी 7 स्कॉलरशिप्स हैं 5 लाख ईच की। तो यानी कि इन टोटल अराउंड 80 प्लस स्कॉलरशिप्स है 5 लाख रुपए की, जिनको आप अवेल कर सकते हो, विच कैन बी रियली रियली बेनिफिशियल टू यू। अगर फ्रेंड्स हम बात करें प्लेसमेंट्स की प्रोग्राम वाइज, तो PGDM में आप देख सकते हो कि हाईएस्ट CTC 26.3 था, एवरेज 14.81 था और मीडियन 14.6 था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 191 थे, नंबर ऑफ कंपनीज 54 थी, एंड 70-30 का जेंडर रेशियो यहाँ पे देखने के लिए मिला है। मेजर रिक्रूटर्स आप देख सकते हो एक्सेंचर है, आदित्य बिरला है, एशियन पेंट्स है, केप मिनी है, डिलॉयट है, हीरो है, डिजिट है, इन्फोसिस है, महिंद्रा है, डिज्नी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, ACT फाइबरनेट है, JP मॉर्गन जैसी कंपनीज ने आके विजिट किया है। अगर फ्रेंड्स हम बिग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे हाईएस्ट जो है वो 22.5 था,
जो एवरेज था वो 15.6 था और जो मीडियन था वो 14.7 था। अगर फ्रेंड्स हम हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो हाईएस्ट 29 लाख रुपीस पर एनम का था, एवरेज सीटीसी 14.25 का था एंड मीडियन सीटीसी 13 लाख रुपीस का यहाँ पे देखने के लिए मिला है। टॉप 10% ऑफ द स्टूडेंट्स का 26.5 लाख रुपीस का यहाँ पे मीन सीटीसी देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स BIFS प्रोग्राम का, तो यहाँ पे हाईएस्ट 22.3 था, एवरेज 15.4 था, मीडियन 15.5 था एंड टॉप 10% ऑफ द बैच का ऑलमोस्ट 20 लाख रुपीस के आसपास का आपको मीन सीटीसी देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन गो इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कर लिया और खासकर इसके अचीवर्स राउंड के बारे में। तो अचीवर्स राउंड की डेडलाइन आने वाली है, तो यार उससे पहले पहले इसका फॉर्म भर देना। अगर आपकी कोई भी अचीवमेंट है, चाहे स्पोर्ट्स में है, चाहे आपकी एकेडमिक्स के अंदर है, चाहे आपके वर्क एक्सपीरियंस के अंदर है, जो आपको सबसे अलग करती है, तो डेफिनेटली आप इस कॉलेज में अप्लाई कर सकते हो और अचीवर्स राउंड के अंदर आप शॉर्टलिस्ट हो गए तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकती हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल कर सकते हो। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।